खेल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये सियासी खेल जो एक गंदगी की तरफ जा चुका है, मैं तो इसको गंदगी कहूँगी, क्योंकि इतना गंदा खेल, इतनी गंदी चालें, ये आखिरी चालें हर कोई अपनी तरफ से चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं उसका दाव लग जाए। कहीं ये कत्ल के मंसूबे कर रहे हैं, तो कहीं गंदी ऑडियो वीडियो लीक्स का तमाशा जारी है, तो कहीं नैब अपनी चालें चल रहा है। और इस सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क का है, सिर्फ और सिर्फ इस कौम का है। लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, वो दुश्मन जिनको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जिनको हमारे एक ट्वीट लाजवाब कर देती थी, वो चुप हो जाते थे, आज वो हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लोग अपनी आखिरी चालें चल रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का कोई नहीं सोचा। इस मुल्क में जो एक बेचैनी, एक अफरा तफरी सी आप लोगों ने कैफियत बना दी है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आपने मुईद पीरजादा का देखा होगा, तो जिसमें वो ये बात करते हैं और बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, और जो साथ साथ बड़ी डिप्रेसिंग भी है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रिलायबल सोर्सेज से है। दो वो ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जिन्होंने मुझे दी है वो बड़े ही क्रेडिबल सोर्सेज है, जिसमें वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को खड़का दिया जाएगा, यानी कि राना सनाउल्लाह की कुर्बानी दे दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पीटीआई और इमरान खान को फंसाया जा सके। यानी कि अपने ही बंदा कुर्बान कर दो अपनी मफादात के लिए, अपने ही बंदा कुर्बान कर दो ताकि तुम अपने मुखालिफ को नीचे कर सको। ये है सियासत, ये एक गंदी सियासत है जो नून लीग ने हमेशा से स्टार्ट की है, उस वक्त से जब वो नंगी तस्वीरें फेंकता था बेनज़ीर भुट्टो की, और आज भी वो उसी तरह ऑडियो वीडियो लीक्स कर रहा है। माशी लिहाज से तो हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से भी हम जवाल का शिकार हो चुके हैं। इस मुल्क को, इस रियासत को जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, सियासी खेल ने गंदा करके रख दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज आती हैं, उनकी अपनी बड़ी बाजी की अपनी एक सोच है। कल सारा दिन क्या खेल खेलते रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, फिर उसके बाद पैमरा नोटिस कर देता है। वही तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आप लोगों ने, सारे कानून जो है ना, कानून की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं। आते हैं आप लोग कहते हैं ये चुप हो जाए, वो ना बोले, इसकी को कैसे बोलने की हिम्मत हुई, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा जो मर्जी चाहे बोलता रहे। आपने ARY का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, फिर यहाँ पे आपकी बड़ी बाजी आकर कहती हैं कि जी बंदर के हाथ में माचिस दोगे तो वो जंगल में ही आग लगा देगा। तो मरियम बाजी, आप अपनी तकरीरों में क्या करती रही हैं? बड़ी बाजी, आपने सोचा है? आप तो उनकी तस्वीरें लगाती रही हैं, अपनी वीडियोस दिखाती रही हैं, इदारों के लोगों के नाम लेकर उनकी तस्वीरें दिखाई हैं, तब कोई कानून नहीं था। इमरान खान का बयानिया क्यों मकबूल हुआ है? क्योंकि उसका एक ही बयानिया है कि इस मुल्क में दो कानून हैं, कि कोई दूसरा बोलता है तो उस पर फौरन ही पाबंदी लग जाती है, गद्दारी हो जाती है, कि यह मुकदमा चलता है, और दूसरी तरफ आप लोग हर इदारे पर कीचड़ उछालते हो, हर इदारे के बंदे पर इल्ज़ाम लगाते हो, और आप लोग कर्जा लेकर भाग जाते हो मुल्क से। मुल्क में करप्शन आप लोगों ने की हुई है, लूट मार आप लोगों ने की हुई है, 35 सालों से आप लोग हुक्मरानी करते रहे हो, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे हो अपनी पोजीशंस को। इसके बावजूद आप लोग जवाबदार नहीं हो, आप लोग आराम से भाग जाते हो। सारे रियासत, सारे इदारे पूछते हैं, अरे भाई अगर इन मियाँ साहब को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और बहुत ही इज्जत के साथ मियाँ साहब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में लंदन भाग जाते हैं, और आज 3 साल 4 साल गुजरने के बावजूद भी बड़े मियाँ जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं ठीक हो रही? क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और जिस दिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई उस दिन उनके सारी तबीयत ठीक हो जाएंगी, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएंगी। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? यही कि जी आप मुकदमेबाजियां करो, आप इमरान खान को नहल करो, उसकी पीटीआई की जो पूरी पार्टी है उसको ख़त्म करो, और उसके लिए आप लोगों के पास एक नैब का टूल आ गया। आपने पहले जी वो इस्तीफ़ा देते हैं हमारे साबिक नैब के चेयरमैन, और वो ये कह के इस्तीफ़ा देते हैं कि मुझ पर दबाव था, वो सारे मुकदमे बनाने के लिए जो गलत हैं, इमरान खान पर गलत मुकदमे बनाने के लिए मुझे दबाव थे। और फिर अचानक ये होता है कि रातों रात एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो नैब के चेयरमैन तैनात हो जाते हैं, और उनसे अच्छा बड़े मज़ाहिया ख़ेज़ बात ये कि कंसल्टेशन भी किससे होती है? कंसल्टेशन होती है जी वो हमारे
ऑपोजिशन लीडर से, सो कॉल्ड ऑपोजिशन लीडर, यार अजीब सी बात है, उनको बुला लिया है और उनसे उन्होंने कंसल्टेशन की और उन्होंने जो है वो कर दिया कि अप्रूवल भी दे दी है। यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूँ इस नैब वाली बात से जाने के लिए, जबकि शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने लेटर लिखकर बता दिया था कि हमारे ऑपोजिशन लीडर ये हुआ करेंगे, लेकिन खैर ये एक सियासत है और गंदी सियासत है। अब नैब के वो आए, अब कहा यह जा रहा है कि अब केसेस बनाए जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी। अब वो तो कहने को ये भी बात हो रही है कि जी जो KPK में जो है सबसे पहले गिरफ्तारियां शुरू होंगी, KPK में वहाँ लोगों को नैब के कवानीन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जो है KPK में इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे। तो क्या नैब का इदारा भी, सारा कुछ जितने भी इदारे हैं ना, आप लोगों ने अपने हाथों की कठपुतली बना ली है। अब अगर जिन लेफ्टिनेंट जनरल नवीद साहब को अपॉइंट किया गया है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है ना कि ये बाजवा के टीममेट हैं, उसी के मेंबर का हिस्सा है, यानी कि आप लोग आखिरी दम तक ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह वो जो स्क्रिप्ट लिखा गया था ना साल पहले, वो स्क्रिप्ट पूरा हो जाए और उसमें आप सबको एक्सपोज किए जा रहे हो। और इसमें जो अफरा तफरी, जो बेचैनी का शिकार है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है। अब जब नैब अगर ये सारी गिरफ्तारियां करता है, ये सारे केसेस झूठे केसेस बनाता है और जितने भी PTI के लीडर हैं उनको गिरफ्तार करता है, तो इसका क्या मैसेज जाएगा? आपको लगता है कि अवाम मान लेगी कि आपने ये सही केसेस बनाए? अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी और उनको थू थू करेगी, वाह भाई ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, हम इनका साथ दे रहे थे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवाम जाग रही है, उसको पता चल रहा है कि आप लोग क्या क्या खेल खेल रहे हो और किस स्क्रिप्ट पे चल रहे हो। तो आपकी ये चाल भी नाकाम हो जाएगी। पाकिस्तान से हम सुनते आए हैं कि 75 साल से पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और यकीन माने कि 75 साल तक पाकिस्तानी अवाम अपने इदारों के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़ी हुई, उसने अपने इदारे पर एक उंगली नहीं उठने दी है। जो उंगली उठाता था उसका वो लोग मुंह तोड़ जवाब देते थे। मैं आपको अपनी एक पर्सनल शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस कि यहाँ पे आज से कई साल पहले एक डेलीगेशन आया था, इंडियन डेलीगेशंस आया था और वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। वहाँ पे काफ़ी उनके MNAs भी आए थे, जो लोकसभा का और इन सब के मेंबर्स होते हैं वो आए हुए थे, साथ में जर्नलिस्ट भी आए थे और यहाँ पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जो मेजर जनरल रिटायर्ड भी थे और कुछ इस तरह के बंदे थे वहाँ पे हमारे पाकिस्तान की भी तरफ से आए हुए थे। और मैं कहूँगी कि वहाँ के जर्नलिस्ट ने एक बात की थी कि वो जो इनके ताज होटल में अटैक हुआ था और उसके बाद हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ बैठे हुए हमारे लोगों ने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वो खामोश हो गए थे। उस डिनर में उनकी एक चू नहीं निकली थी। हम वो पाकिस्तानी हैं जो आप लोगों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनते। हम वो पाकिस्तानी हैं जो अपने पाकिस्तान के खिलाफ, इसके अदारों के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। और आज अवाम को आपके साथ की ज़रूरत है। तो क्या आज फ़ौज अवाम के साथ खड़ी होगी? क्या आज फ़ौज अवाम के सेंटिमेंट्स को समझेगी? क्या आज फ़ौज अवाम का साथ देगी इस मुल्क को बचाने के लिए? इस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।